Hello student, myself Bhavna Saxena, your history teacher from Gyandeep Senior Secondary Public School, Shukawar. Today we are going to start our history syllabus. History is divided into 3 books, and now we are going to start our first book. Now we are going to start the first chapter of the first book, that is Bricks, Beads and Bones, the Harappan Civilization. The Harappan seal is probably the most distinctive artifact of the Harappan or Indus Valley civilization. कि हरप्पन सिविलाइजेशन में हमको कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स है हरप्पन सील. हरप्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है बिकॉज द सिविलाइजेशन वाज डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ द इंडस रिवर. इंडस इज नोन एज द नेम ऑफ सिंधु आल्सो इन द हिंदी. तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है इन हरप्पन सिविलाइजेशन का वो है यहाँ पाई जाने वाली हरप्पन सील. इन्हें आर्टिफैक्ट्स कहते हैं. आर्टिफैक्ट्स क्या होता है? वो रिमेन्स जो कि हमें आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे में मिलते हैं, जैसे कि सील्स हैं, बीट्स हैं, स्टोन्स हैं, टूल्स हैं, ये सब हमारे आर्टिफैक्ट्स कहलाते हैं. जो हमें सील मिली है हरप्पन सिविलाइजेशन में, वो स्टीलाइट की बनी हुई है, सेल खड़ी, और इस सील पर कुछ मोटिव्स बने हुए हैं. कुछ एनिमल्स के मोटिव्स हैं, आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, कुछ एनिमल मोटिव है सील में. और जो लैंग्वेज उस पर लिखी है अनडेसिफर्ड है. अनडेसिफर्ड का मतलब इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है. Yet we know a great deal about the lives of people who lived in the region, from what they left behind, their houses, pots, ornament, tools and seals. हालांकि लैंग्वेज तो डेसिफर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस सिविलाइजेशन के बारे में जो भी जानकारी रखते हैं वो हमें मिलती है. जो रिमेन्स मिले हैं इस हाउसेस के, पॉट्स के, ऑर्नामेंट्स, टूल और सील्स के, और हम कह सकते हैं कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैं. तो जो भी हम स्टडी अप करेंगे हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में, वो उन आर्टिफैक्ट्स के आधार पर करेंगे जो कि हमें मिले हैं, जो कि रिमेन्स के रूप में हैं, जैसे कि सील्स, टूल्स, बीड्स, ऑर्नामेंट्स एक्सेट्रा, बिकॉज दिस लैंग्वेज इज नॉट डेसिफर्ड टिल नाउ. इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो आर्कियोलॉजिस्ट एक टर्म यूज़ करते हैं हरप्पन कल्चर. यहाँ पे जो कल्चर वर्ड है, इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल that are usually found together within a specific geographical area and period of time. यानी वो खास स्टाइल, वो चीज़ें जो कि एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में मिली हैं या किसी पीरियड ऑफ टाइम में मिली हैं, वो सब जो चीज़ें हैं वो हमारी कल्चर कहलाएंगी यहाँ पर. अगर हम हरप्पन कल्चर की बात करें तो जो डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स हमें मिले हैं वो हैं सील्स, बीड्स, वेट्स, स्टोन एंड ब्लेड्स, और कुछ इवन बेक्ड ब्रिक्स, पकी हुई ईंटें भी मिली हैं. दीज ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड फ्रॉम एरियाज एज फार अपार्ट एज अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान एंड गुजरात. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन कि दैट व्हाट नेम द प्लेसेस वेयर द आर्टिफैक्ट्स और हरप्पन कल्चर आर फाउंड. So these places are Afghanistan, Jammu, Balochistan, that is now in the Pakistan, and Gujarat. So named after Harappa, the first site where the unique culture was discovered, the civilization dated between 2600 and 1900 BC. जो टाइम पीरियड है हरप्पन कल्चर का वो 2600 से लेकर 1900 BC का है. They were early and later culture often called early Harappan and late Harappan. हरप्पन सिविलाइजेशन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अर्ली हरप्पन और लेट हरप्पन में. कुछ लोग इसको मैच्योर हरप्पन कल्चर भी कहते हैं, क्योंकि ये जो कल्चर है, जो हरप्पन कल्चर है, बाकी कल्चर से काफ़ी डिस्टिंक्टिव, बहुत ज़्यादा अलग कल्चर है. तो फर्स्ट हेडिंग इज बिगनिंग. देयर वर सेवरल आर्कियोलॉजिकल कल्चर इन द रीजन प्रायर टू द मैच्योर हरप्पन. दीज कल्चर्स वर एसोसिएटेड with distinctive poetry, evidence of agriculture and pastoralism, and some craft. Settlement were generally small and there were virtually no large building. Means कि
बहुत सारे जो आर्कोलॉजिकल सर्वे कल्चर सर्वे भी हुए हैं इस रीजन में मैच्योर हड़प्पन से पहले के, और ये जो कल्चर हैं जो कि मैच्योर हड़प्पन से पहले के हैं, ये अपनी डिस्टिंक्टिव पॉटरी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, पास्टोरलिज्म के लिए जाने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई लार्ज बिल्डिंग नहीं मिली है। ऐसा लगता है कि एक ब्रेक मालूम पड़ता है अर्ली हड़प्पन और हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक ब्रेक है, क्योंकि हमें बहुत सारे बर्निंग साइट्स मिले हैं और एज वेल एज द अबंडनमेंट ऑफ सर्टेन सेटलमेंट, और कुछ हमें सेटलमेंट मिले हैं जिनको बहुत समय पहले अबंड कर दिया गया है, जिसको बहुत समय पहले छोड़ दिया गया है। तो ऐसा लगता है कि जो अर्ली हड़प्पन है और मैच्योर हड़प्पन, इसके बीच में कोई गैप है जिसको कि हम अभी तक, जिसके बारे में जानकारी हमें नहीं है। अगर हम बात करें उनके सब्सटेंस स्ट्रेटजीज के बारे में, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि हड़प्पन्स एट ए वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग fish. Archaeologists have been able to reconstruct dietary practice from finds of charred grains and seeds. These are studied by archaeobotanists who are specialists in ancient plant remains. ऐसा लगता है कि जो हड़प्पन्स हैं वो प्लांट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स का यूज़ करते थे, जैसे फ़िश है उसका यूज़ करते थे, क्योंकि कुछ हमें ऐसी डाइटरी प्रैक्टिसेस उनकी मिली हैं, जैसे कि ग्रेन्स हैं, सीड्स हैं, उसके रिमेन्स हमें मिले हैं। तो जो आर्कियोबॉटनिस्ट होते हैं उन्होंने इसको पता लगाया है कि यहाँ पर कुछ जो स्पेशलिस्ट ग्रेन्स हैं वो उसके कुछ हमें रिमेन्स मिले हैं, जिससे लगता है कि ये लोग ग्रेन्स का इस्तेमाल किया करते थे। और ग्रेन्स में जो भी ग्रेन्स मिला हुआ है हड़प्पन साइट्स में, उसमें आता है वीट, बार्ले, लेंटिल, लेंटिल मीन्स दालें, चिकपी मीन्स सफ़ेद चना, और सीसेम यानी तिल। यानी यहाँ पर जो भी हमें रिमेन्स मिले हुए हैं वो इन ग्रेन्स के हैं, बार्ले, बीट, लेंटिल, चिकपी एंड सीसेम। इसके अलावा मिलेट्स भी मिले हैं, मिलेट्स मीन्स बाजरा, इसके रिमेन्स ही मिले हैं स्पेशली साइट्स फ्रॉम गुजरात। फाइंड्स ऑफ राइस आर रिलेटिवली रेयर, हालांकि चावल की कुछ रिमेन्स मिले हैं लेकिन वो रेयर ही है। Animals bones found at Harappan sites include those of cattle, sheep, goat, buffalo and pig. यानी ये जो एनिमल्स हैं इनके कुछ हमें रिमेन्स मिले हैं, जिसमें स्पेशली है शीप, गोट, बुफेलो एंड पिग। आर्कियोलॉजिस्ट हैं या फिर जू आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, वो बताते हैं कि ये जो एनिमल्स थे शीप, गोट, बुफेलो एंड पिग, इनको डोमेस्टिकेट किया जाता था। इसके अलावा कुछ वाइल्ड एनिमल्स की भी बोन्स मिली हैं, जैसे कि बोर, डियर, घड़ियाल, ये भी मिलते हैं यहाँ पे। वी डू नॉट नो वेदर द हड़प्पन हंटेड दीज एनिमल्स देमसेल्फ और ऑब्टेन मीट फ्रॉम अदर हंटिंग कम्युनिटीज। बोन्स ऑफ फिश एंड फॉल्स आर आल्सो फाउंड। हालांकि यह एविडेंस नहीं मिलता हमें कि जो हड़प्पन थे वो इन एनिमल्स की हंटिंग खुद किया करते थे या फिर कुछ हंटिंग कम्युनिटीज़ हुआ करती थी जो कि हंटिंग किया करती थी, उनसे मीट ऑब्टेन किया करते थे। इसके अलावा हमें कुछ बोन्स मिली हैं फिश की, और फॉल्स की भी यहाँ पर मिलती हैं। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ की, तो चूँकि ग्रेन्स मिला है यहाँ पर, एविडेंस मिलते हैं हमको बार्ले के, वीट के, लेंटिल के, चिकपी के, सीसेम को, तो इट मीन्स दैट हड़प्पन पीपल्स use the agriculture. It is more difficult to reconstruct actual agriculture practice. लेकिन ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि एक्चुअली वो कौन सी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को किया करते थे। क्या वो सीड्स को स्कैटर्ड किया करते थे प्लॉट्ड लैंड्स पर? रिप्रेजेंटेशन ऑन सील्स एंड टेराकोटा स्कल्पचर इंडिकेट दैट द बुल वाज नोन एंड आर्कियोलॉजिस्ट एक्सट्रपलेट फ्रॉम दैट ऑक्सन वर यूज्ड फॉर प्लोइंग। तो भी ये एविडेंस नहीं मिलता कि ये बीजों को बिखेरते थे खेतों में, लेकिन इतना तो है कि जो सील्स हमको मिली हैं, एक टेराकोटा मीन्स पकी हुई मिट्टी की एक स्कल्पचर मिला हुआ है जिसपे कि फिगर ड्रॉ हो रहा है जो कि बुल का है। तो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि जो ऑक्सन है ये शायद प्लाइंग के लिए इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता था। मोरओवर टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लो हैव बीन फाउंड एट साइट्स इन चोलिस्तान एंड बनावली, हरियाणा। इसके अलावा कुछ हमें प्लो यानी हल के कुछ मॉडल्स मिले हुए हैं, स्पेशली चोलिस्तान एंड
बनावली जो कि हरियाणा में है। ये सारे क्वेश्चन लाइन्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके लिए एमसीक्यू फॉर्म करेंगी। तो हर एक लाइन इस चैप्टर की आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो प्लो के हमें एविडेंस मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं? हमें चोलिस्तान एंड बनावली जो कि हरियाणा में है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड एविडेंस ऑफ प्लो फील्ड एट कालीबंगा। इसके अलावा जुते हुए खेतों के कुछ एविडेंस मिले हैं, यानी कुछ ऐसी रिमीन्स मिले हैं, जैसे लाइन फ्लोर पे कुछ ऐसी मिट्टियों में फरो यानी कुछ लाइनें मिली हैं जैसे जुते हुए खेत की होती हैं। ये मिली है हमें कालीबंगा राजस्थान में, एसोसिएटेड विद अर्ली हड़प्पन लेवल, जिसको मानते कि अर्ली हड़प्पन लेवल्स की ये फरो हैं। द फील्ड हैड टू सेट्स ऑफ फरो एट राइट एंगल टू ईच अदर सजेस्टिंग दैट टू डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रोन टुगेदर। एक खास बात है कि जो भी यहाँ फील्ड मिले हैं, जो फरो मिलती हैं, ये एक दूसरे को राइट एंगल से काटती हैं, यानी जो लाइनें हैं, जो फरो है, जो फील्ड है, जुते हुए खेत के एविडेंस मिले हुए और ये जो खेत हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं राइट एंगल से। ऐसा लगता है कि ये लोग एक ही समय में दो डिफरेंट क्रॉप्स को यहाँ पर ग्रो किया करते थे। Archaeologists have also tried to identify the tools used for harvesting. Did the Harappans use stones, plate sets in wooden handles or did they use metal tools? हालांकि आर्कोलॉजिस्ट ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हरप्पन्स लोग थे, ये टूल्स जो इस्तेमाल किया करते थे, क्या ये मेटल के बने होते थे या फिर वुडन हैंडल्स पर ये स्टोन ब्लेड्स होते हैं, जो कैसे कहते हैं, जो नुकीले पत्थर होते हैं, उनका इस्तेमाल करके टूल्स को बनाया करते थे। तो अभी इसका कोई एविडेंस हमें नहीं मिल पाया कि स्टोन्स का इस्तेमाल करते थे या फिर मेटल का इस्तेमाल करते थे फॉर टूल्स के लिए। मोस्ट हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड इन सेमी एरिड लैंड्स वेयर इरिगेशन वर प्रॉब्ली रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर। टेरेसेस ऑफ कैनल्स हैव बीन फाउंड एट द हड़प्पन साइट्स ऑफ शोरथगई इन अफगानिस्तान बट नॉट इन पंजाब और सिंध। इसके अलावा जो लैंड है यहाँ का, जो भी एग्रीकल्चर लैंड है, वो हमारी सेमी एरिड है, यानी शुष्क है, थोड़ी सूखी यहाँ की लैंड है, और जिसका कोई लोग यूज़ करते थे एग्रीकल्चर के लिए। चूँकि ये सेमी एरिड है तो इट इज़ क्लियर दैट इरिगेशन वाज आल्सो यूज फॉर देम। यहाँ पे हमें कुछ कैनल्स की ट्रेसेस मिले हुए हैं हरप्पन साइट्स पे, जो कि खास तौर पे शोरथगई जो कि अफ़गानिस्तान में है। लेकिन पंजाब और सिंध में जो हमको जो भी हमें फरू मिले हैं, जो भी एग्रीकल्चर लैंड मिले हैं, वहाँ पे ऐसी कोई भी हमें कैनल्स के नहीं मिले हुए सबूत। जो ट्रेसेस हैं कैनल्स की वो हमें शोरथगई अफ़गानिस्तान में मिले हैं, लेकिन पंजाब और सिंध में नहीं मिले हैं। तो रीज़न क्या हो सकता है इसके पीछे? तो ये पॉसिबिलिटी है कि जो भी सिंध और पंजाब में जो भी कैनल्स होंगे वो सिल्टेड अप हो गए होंगे, यानी वो उन्हें बाद में सिल्ट भर गई होगी, जिसकी वजह से उनका अस्तित्व समाप्त हो गया होगा। It is also likely that water drawn from wells was used for irrigation. Besides, water reservoirs found in Dholavira, Gujarat may have been used to store water for agriculture. ये भी संभव है कि ये लोग इरिगेशन के लिए वेल्स का इस्तेमाल करते होंगे, क्योंकि हमें कुछ वाटर रिजर्व्स मिले हुए हैं, खासतौर पे धोलावीरा जो कि गुजरात में है। यहाँ पे वाटर रिजर्व्स मिले हुए हैं, जिससे लगता है कि ये लोग वाटर को रिजर्व करते होंगे वाटर रिजर्व्स में, और जिसका कि इस्तेमाल ये लोग इरिगेशन के लिए करते होंगे। तो इन दिस वे देयर आर सो मैनी क्वेश्चंस फॉर योर एग्जामिनेशन कि व्हाट वर द मेन फूड ऑफ द हरप्पन पीपल, हाउ वर देयर एग्रीकल्चर, and why we know the very little about the Harappan people. The reason is that their language is undeciphered. So now we are going to read the next topic of the lesson, that is Mohenjo-daro. Perhaps the most unique feature of the Harappan civilization was the development of urban centers. Mohenjo-daro were most closely, although Mohenjo-daro is the most well-known site, the first site to be discovered was हड़प्पा। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो मोस्ट डेवलपमेंट अगर हम बात करें तो वो अर्बन सेंटर्स हैं। हालांकि उसमें जो अर्बन सेंटर्स जो हमें डिस्कवर्ड हुआ है हड़प्पन सिविलाइजेशन में, वो है मोहनजोदड़ो। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मोहनजोदड़ो फिल्म देख लें तो शायद हमें पूरी ये मोहनजोदड़ो के बारे में समझ में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये फिल्म अलग है और हमारे जिस चैप्टर में
अलग कंसेप्ट दिया गया है। हाँ, थोड़ी लोकेशन आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा आप वहाँ का आर्किटेक्ट समझ सकते हैं, अदरवाइज़ बाकी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। तो मोहनजोदाड़ो सबसे जो इम्पोर्टेंट अर्बन सेंटर है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, लेकिन इतना याद रखिएगा, जो फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड किया गया था वो हड़प्पा था, मोहनजोदाड़ो नहीं था। सेटलमेंट अगर हम बात करें मोहनजोदाड़ो का, तो यहाँ पर ये 2 सेक्शंस में डिवाइड है, वन स्मॉलर और दूसरा है लार्जर। जो स्मॉलर पार्ट है वो हायर एरिया पे है, और जो लार्जर पार्ट है वो हमारा लोअर एरिया पे है। यहाँ पे आपको पिक्चर में एक मैप दिख रहा होगा, तो आप देखिए जो लेफ्ट साइड में छोटा सा एरिया है, सिटाडेल लिखा हुआ है, ये आपका हायर पार्ट है, और जो साइड में दिया गया है राइट में वो आपका लोअर पार्ट है। और जो हायर पार्ट इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि ये किसी ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, और जो नीचे का दूसरा पार्ट है लोअर टाउन है, ये आपका लोअर एरिया पे बना हुआ है। ये हायर और लोअर एरिया पे क्यों बने हुए थे, इसके बारे में हम भी आपको बताएंगे।